देखो मैथ्स पढ़ाना एक आर्ट है और तुम्हारा टीचर एक आर्टिस्ट है। आओ दिखाता हूँ कैसे। देखो अब करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और क्वेश्चन। ये क्लास नंबर 5 है आपकी, ठीक है। इससे पीछे जो टॉपिक मैंने कराया, जो क्लास कराई है, जाके उसको प्लीज़ देख लेना, उसके बाद इसको देखना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है इफ़ Q01, आपके पास में Q पॉइंट है जो कि क्या है 01, इज इक्वी डिस्टेंट। देखो ये वर्ड फिर से आ गया आपके पास में। क्या वर्ड है? इक्वी डिस्टेंट। क्या वर्ड है? इक्वी डिस्टेंट, मतलब एट एन इक्वल डिस्टेंस। मतलब ये जो पॉइंट Q है आपके पास में, ये बराबर दूरी पर है। कहाँ से बराबर दूरी पर है? फ्रॉम P से, जो P के कोऑर्डिनेट से वो क्या है 5, -3, ये x है ये y है, एंड R से, और R से भी बराबर दूरी पे है x, 6। R के कोऑर्डिनेट्स क्या है x, 6। आगे कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, मतलब इस x की आपको वैल्यू निकालनी है। उसके बाद फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप के बाद ऑल्सो फाइंड, और कुछ भी आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंसेस QR एंड PR, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी फिगर बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे? इसकी फिगर। तो आपके पास में Q है, आपने Q लिखा है ना। जहां ये इक्वी डिस्टेंट वर्ड आता है ना, उसकी फिगर वैसी बनती है जो मैंने आपको पीछे 3 प्रॉब्लम में कराई थी, 2-3 प्रॉब्लम में कराई थी। देखो आपके पास में Q क्या है 0,1। आपके पास में Q क्या हो गया 0,1। अब ये Q जो है वो पॉइंट P से और पॉइंट R से बराबर दूरी पर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा पॉइंट P, और P मेरे पास में क्या हो गया 5, -3, और यहाँ पे मैंने लगाया तो ये पॉइंट Q से ऐसे हो गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास में R के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास में x, 6। ये आ गया समझ में। तो इक्वी डिस्टेंट वाले क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के टॉपिक में इस तरीके से फिगर बना लेनी है ना। इस तरीके से आपको फिगर बना लेनी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आपके पास में ध्यान से देखो, जो PQ है, PQ इट इज इक्वल टू QR। ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जो PQ होगा QR के इक्वल होगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि इसने बोला है ना कि जो Q आपके पास में है वो इक्वी डिस्टेंट है, वो बराबर दूरी पर है। किससे बराबर दूरी पे है? P से, यानी P से P के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, -3, और R से, और R आपके पास में क्या है x, 6। आया समझ में? अब आपको इसको यूज करते हुए x की वैल्यू निकालनी है ना। तो यार यहाँ देखते रहो, इधर ध्यान दो इधर। तो अगर मैं PQ में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो वो इक्वल होगा किसके? QR के डिस्टेंस फॉर्मूला के। आ रहा है QR के डिस्टेंस के इक्वल होगा। ये इसके इक्वल है ना, ये चीज़ इसके क्या है बराबर है। तो जैसे पहले किया था सेम वही चीज़ करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x - x प्लस y - y, दोनों का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे 1, 2। आ रहा है समझ में? अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ के अंदर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। इस चीज़ के अंदर पहले मैंने जो प्रॉब्लम कराई है, पहले की क्लास देखना और अच्छे से आपको समझ में आएगा। सेम चीज़ मैं थर्ड टाइम कर रहा हूँ, ठीक है। PQ के अंदर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। PQ के अंदर ये रहा आपका PQ। आप QP में लगा लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, ठीक है। मैं ऐसे लगा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि यार PQ में और QR में, PQ में और QR में, यहाँ ध्यान दो, PQ में और QR में ये पॉइंट कॉमन है ना। तो आप इसको x1 y1 बोल दो, और इन दोनों को बोल दो x2 y2, और आपका x2 y2। आ रहा है समझ में? पीछे की क्लास जरूर देख लेना इससे पहले, ठीक है। अब देखो इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, मतलब यहाँ देखते रहो, पहले PQ में अप्लाई करना है, इन दोनों में करना है। तो इसके x में से इसका x माइनस करोगे तो क्या आएगा 0 - 5 का स्क्वायर, प्लस फिर इसके 1 में से माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, ये फॉर्मूले का माइनस है। देखो आपके पास में y1 - y2, यहाँ माइनस का 3 है, उसका स्क्वायर। वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा आपके पास में QR के। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो इसके x में से इसका x माइनस कर दो, x1 में से x2, है ना। क्या होएगा आपके पास में 0 - x का स्क्वायर, प्लस फिर इसके y में से इसका y माइनस करोगे, है ना, 1 - 6 का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक नोट करो इसको। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या किया हमने, है ना। सेम चीज मैं थर्ड टाइम कर रहा था, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो आपके पास में 0 - 5 क्या होगा -5, तो -5 का स्क्वायर करोगे, प्लस यहाँ पे इस ब्रैकेट में 1 माइनस माइनस क्या होगा आमने सामने, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +3 आएगा, फिर उसका स्क्वायर होएगा। उसके बाद इज इक्वल टू आपके पास में क्या है 0 - x, मतलब -x, उसका स्क्वायर करोगे, प्लस 1 - 6 कितना होगा -5, उसका स्क्वायर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो आपके पास में क्या होगा,
अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखो, चलो पहले सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो -5 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा 25, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चाहे माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का स्क्वायर करो आएगा 25। फिर प्लस आपके पास में है 3 + 1 कितना होगा ब्रैकेट में 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इज इक्वल टू में आपके पास में ये रूट है, -x का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव x का स्क्वायर। भाई तुम -x को मल्टीप्लाई करोगे -x से तो माइनस माइनस प्लस हो गया और x क्या हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। आ रहा है समझ में। उसके बाद देखो आपके पास में क्या है, प्लस लगाया आपने, -5 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना होगा 25। ठीक है, आपके पास में क्या आएगा रूट में 41 इज इक्वल टू रूट के अंदर x² + 25। पिछली प्रॉब्लम्स में मैंने क्या किया था, शुरू में ही मैंने रूट को कैंसिल कर लिया था, अब की बार नहीं किया मैंने, आप बाद में भी कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या होगा यहाँ पे आएगा 41 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, आ रहा है समझ में। आपके पास में क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट था तो अब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। ऐसे आपके पास क्या बचेगा 41 इज इक्वल टू x² प्लस 25, मतलब x² प्लस 25 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 41। अब x² यहीं रहेगा, 41 वहीं रहेगा, -25 ये वहाँ चला जाएगा। x² की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 16। तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो आपके पास x एक वैल्यू है जिसका स्क्वायर करके आपको 16 मिलता है। तुम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रहे हो, डिस्टेंस फॉर्मूला में तुमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या सीखी थी कि यार चाहे प्लस की वैल्यू हो या माइनस की वैल्यू हो, आप अगर उसका स्क्वायर करोगे ना तो पॉजिटिव आता है आपके पास में। तो आप यूं क्यों सोचते हो कि x की वैल्यू सिर्फ 4 हो सकती है, भाई -4 को भी तो तुम अगर स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास में क्या आएगा, -4 का स्क्वायर करोगे तब भी तो 16 आएगा। इस पार्ट पे फोकस करो। यहाँ पे देखो एक नंबर है आपके पास में x, एक नंबर आपके पास में है x, जिसका तुम स्क्वायर करते हो तो तुम्हें 16 मिलता है, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ 4 आता है। भाई -4 भी तो सोच सकते हो, अगर x की वैल्यू -4 रही होगी तब भी तो उसका स्क्वायर करके 16 आ सकता है ना आपके पास में। तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि x की हमारे पास में 2 वैल्यू निकल के आएंगी, एक 4 और एक -4। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो +-4। ठीक है, दोनों को मिक्स करके, दोनों साइन जो आपके पास में है इनको आप मिक्स करके इस तरीके से भी दिखा सकते हो +-4। आ रहा है समझ में। तो हमारे पास में इसने बोला था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है वैल्यूज कि आपको वैल्यूज निकालनी है, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू निकलेगी। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, तो 2 वैल्यू निकलेंगी x की, कौन कौन सी, +4 और -4। अब ये चीज़ को ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, नोट करो यहाँ तक। देखो वीडियो को पोस्ट करते करते नोट करते हुए चलना सब कुछ, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे मस्त लेट के आप अगर इसको देख रहे हो ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, साथ के साथ आपको लिखना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। आ रहा है समझ में। देखो अब शुरू में हमारे पास में ये सिचुएशन थी, आपने नोट किया होगा है ना, अगर आपने नोट किया तो आपको ध्यान होगा कि हमने ये चीज़ बनाई थी। अब हमारे पास में x की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास में x की 2 वैल्यू आई हैं, क्या क्या, एक 4 और एक -4। तो x की 2 पॉसिबल वैल्यू है, क्या क्या, x की एक वैल्यू पॉसिबल है 4 और एक है -4। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया, फुल स्टॉप लग गया, यहाँ तक आपने इसको समझ लिया। कहता है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेज। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंसेज फाइंड करने हैं आपको QR एंड PR। देखो आपको Q से लेके R तक यानी QR आपको पता करना है। तो आप मुझे बताओ QR आपके पास में क्या होगा। देखो आपके पास में भर भर के डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, ठीक है, क्यों लगेगा, देखो आपको डिस्टेंसेस निकालने QR का। तो QR देखो Q आपके पास में कितना है, Q आपके पास में है 0,1 और R आपके पास में है, X की जगह पहले आप 4 रखो, तो एक वैल्यू तो पॉसिबल ये है इसके पास में कि QR आपके पास में ये आएगा, है ना। तो एक बार तो आप QR में ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, उसके बाद में Q लेना आप 0,1, ठीक है, और R तक आपके पास में -4,6। आ रहा है समझ में। इसने आपको बोला फाइंड द डिस्टेंसेस, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अब आप QR की वैल्यू पता करो। आपने X तो निकाल लिया, लेकिन अब आप QR की वैल्यू पता करो। तो X की तो 2 वैल्यू हैं, तो एक बार हमें 4 रखना पड़ेगा, एक बार -4 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार आप इसके साथ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, फिर इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, तब आपका आंसर आएगा। आ रहा है समझ में। तो लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है आपके पास में, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर, कितना सिंपल ट्रिक तो है यार, x में से x की वैल्यू माइनस उसका स्क्वायर प्लस y में से y की वैल्यू माइनस उसका स्क्वायर, ये 1 2 ये 1 2 बस। तो पहले इस QR में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ,
है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, आप खुद से करके बताओ मेरे को क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या आएगा आपके पास में। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ इसके अंदर में, है ना। मैं वीडियो को रोकता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लेना और फिर आंसर निकाल के बताओ इसका। ठीक है, क्या आएगा निकालो। तो आप अगर इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, आई होप अपने वीडियो को पॉज करके निकाला होगा। ठीक है, दोनों तरफ से जो आपका QR निकल के आएगा वो कितना आएगा, √41। ठीक है, आपका जो QR निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, √41। ये आपने x1 y1 माना होगा, ये आपका x2 y2। फिर यहाँ पे QR के अंदर आपने इसको x1 y1 माना होगा और इसको x2 y2, है ना। तो आपके पास में देखो इसमें क्या हुआ होगा, चाहे ये माइनस का रहा हो आपके पास में, लेकिन 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर, x1 - x2 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर, तो 16 + 25 √41। इस तरफ से निकालोगे तब भी कितना निकल के आएगा आपके पास में, √41। वीडियो को पॉज करके ये चीज़ नोट कर लेना आप चाहो तो, हालांकि मुझे लगता है कि आपने निकाल लिया होगा, मुझे इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, नोट करो इसको। आगे देखो, अब आपके पास में डिस्टेंसेस QR आपके पास में कितना निकल के आया, √41। ठीक है, अब आपको निकालना है डिस्टेंसेस PR, मतलब P से लेके R तक का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो जब तुम PR निकालोगे तो तुम्हारे पास में क्या होगा, जब तुम PR निकालोगे तो तुम्हारे पास में P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5, -3, और जो R तुम्हारे पास में है वो है पहले 4, 6। उसके बाद में अब देखो, इसमें ऐसे मत सोचना कि तुम्हारे पास में चाहे तुम -4 रखोगे तब भी सेम आंसर आएगा। वहाँ पे हमारे पास में 0 था, ध्यान से समझो। इस वजह से आपका चांस बन गया कि आपका सेम आंसर आ गया, QR की 2 वैल्यू में आपका सेम आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर्स है हमारे पास में अलग अलग, 0 नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पूरा लगाना पड़ेगा। P आपके पास में कितना है, 5, -3। अब R को क्या लोगे, एक बार 4 ले लिया आपने, x की 2 वैल्यू आई थी, 4 और -4। अब यहाँ पे लोगे -4 और 6। ठीक है, अब इसके अंदर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और मेरे को निकाल के बताओ कि PR की 2 वैल्यू हमारे पास में क्या आएंगी। ठीक है, पॉज करो वीडियो को और PR में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पहले यहाँ पर इसका आंसर निकाल के दिखाओ और इसका आंसर निकाल के दिखाओ। ठीक है, पॉज करो और निकाल के बताओ। आई होप आपने निकाल लिया होगा। ठीक है, वरना मैं दिखाता हूँ, देखो कैसे निकलेगा। पहले ये आपके पास में XY है ना, और ये भी आपके पास में क्या है, XY। तो ये 1, 1 हो जाएंगे और ये आपके पास में 2, 2 हो जाएंगे। उसके बाद में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x - x का स्क्वायर प्लस y - y का स्क्वायर। इसके x में से उसका x माइनस करोगे, इसके y में से उसका y माइनस करोगे। सीधा इसके अंदर सारी वैल्यू पुट करनी, कुछ नहीं करना होता, उठा उठा के सीधा वैल्यू रखनी है। इसका x क्या आपके पास में 5, आपने 5 रखा, माइनस इसका x2 क्या आपके पास में 4, आपने 4 रखा, उसका स्क्वायर करा, प्लस y1, इसका y1 क्या आपके पास है, -3, फिर यहाँ माइनस है, माइनस डाला आपने। इसका y2 क्या है आपके पास में 6, उसका स्क्वायर करा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 5 - 4 कितना होगा, 1, 1 का स्क्वायर करोगे, है ना। प्लस आपके पास में क्या आएगा, -3 - 6, मतलब आपके पास में -9 हो जाएगा, -9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, प्लस -9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा। तो 81 + 2 कितना होगा आपके पास में, 82। तो रूट में 82 आपका आंसर होगा। आप इसको तोड़ नहीं सकते क्योंकि 82 जो है, अगर आप इसको तोड़ने की कोशिश करोगे, ये बड़ा नंबर है, आप इसको रूट में से निकालने की कोशिश अगर करोगे तो फेल हो जाएगी। क्योंकि देखो आपके पास ना इसको तोड़ के मिलेगा 2 × 41। 41 एक प्राइम नंबर होता है आपके पास में, और 41 2 × 82 होता है, तो आप इसको बाहर नहीं निकाल पाओगे। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, √82। जब तुम PR में P की वैल्यू 5, -3 लोगे और X की वैल्यू 4 लोगे, -4 नहीं 4 लोगे, तो आपके पास में जो फाइनल आंसर आएगा वो रूट में 82 आएगा। इस 82 को तुम रूट से बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो ये 2 × √41 होगा, और 41 प्राइम नंबर होता है। तो तुम ये दोनों प्राइम नंबर है, 2 और 41, तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते आप। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया नोट करो इसको। उसके बाद मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, वो आंसर आया था √82। एक PR की वैल्यू आपके पास में कितनी निकल के आई है, एक PR की वैल्यू कितनी निकल के आई है, रूट में 82। उसके बाद मैंने +4 की जगह क्या लिया है, -4। देखो अब फर्क पड़ेगा क्योंकि अब 0 नहीं है हमारे पास में। ठीक है, जरूरी नहीं है सेम आंसर है, यहाँ मत छोड़ देना, इसको पूरा निकालना। ठीक है, तो ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। रूट के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। x1 क्या आपके पास में 5, आपने 5 लिखा, माइनस x2 क्या है, -4। देखो ध्यान से, माइनस का 4
और फिर करना है स्क्वायर। x1 क्या था 5, फिर माइनस का साइन फॉर्मूले से आया, फिर x2 आपका ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ माइनस का 4 आ गया और स्क्वायर हो गया, प्लस y1 क्या आपके पास में -3, माइनस y2 क्या है, y2 पहले वाला ही है 6 का स्क्वायर। देखो फर्क आ गया आपके पास में। अब आपके पास में क्या होगा, 5 + 4 हो जाएगा, माइनस माइनस आगे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और उसका स्क्वायर करोगे आप, प्लस आपके पास में क्या है -3 - 6 कितना होगा, -9 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अगर जल्दबाजी की तो सब खराब हो जाएगा, है ना। क्यूआर के 2 सेम आंसर आ गए थे, ज़रूरी नहीं है पीआर के भी सेम आंसर आएंगे आपके पास में, क्योंकि क्यूआर में क्यू में 0 था, इस वजह से। यहाँ देखो इससे पिछले वाले पार्ट में आपके पास में 5 - 4 1 हो गया था ना, यहाँ पे जबकि प्लस हो गए 9 हो गया, 5 + 4 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करोगे 81, प्लस -9 का स्क्वायर करोगे वो भी क्या आ जाएगा 81। अब तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे पास में रूट में 2 81 आ गए, तो हमें तो पता ही है कि हमें यार वैल्यू को रूट से बाहर निकालने की कोशिश करनी होती है। मैं 81 + 81 को ऐसे नहीं लिख सकता 81 × 2। अगर तुम 81 + 81 को ऐड करने से पहले यूँ देखो कि 81 2 बार आ रहा है आपके पास में, तो आप 81 को क्या लिख सकते हो, 81 × 2 लिख सकते हो, और 81 किसी का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो आप 81 को रूट से बाहर निकालो तो बाहर निकल के 9 हो जाएगा और अंदर रह जाएगा आपका 2, तो 9√2 क्या हो जाएगा आपका आंसर, 9√2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो पीआर की तो दूसरी वैल्यू हमारे पास में पॉसिबल है, वो क्या है 9√2। आया समझ में। यहाँ पे एक चीज़ समझना इस चीज़ तरीके से कि जो भी वैल्यू रूट में आती है, बड़ी से बड़ी वैल्यू, उसको रूट से बाहर निकालने की कोशिश करनी पड़ती है। इसको हम बाहर नहीं निकाल पाए, लेकिन इसको हमने बाहर निकाल लिया रूट से। तो पीआर की 2 वैल्यू कौन कौन सी हैं, √82 और 9√2। ठीक है, थोड़ी सी लेंथी वीडियो है, काफ़ी बार इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा है, आई थिंक 5 बार हमने इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, तो सारी वीडियोस को एक रिदम में देखना, एक ऑर्डर में देखना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको डिस्टेंस फॉर्मूला में दिक्कत आती है। थैंक यू सो मच।